Hello, good morning to everyone. I G Rekha present a lecture 2 in the topic subgraph of Unit 5 Discrete Mathematics in BCA for BCA first year. My contents is for the topic of subgraph. First one is definition of subgraph, second regular graph, complete graph, bipartite graph, incidence matrix and adjacency matrix. Good morning to all. I G Rekha present a lecture 2 on the topic subgraph of Unit 5 in Discrete Mathematics of BCA first year. First, we know what is subgraph. The definition of subgraph is a graph G is said to be a subgraph of a graph G if all the vertices and all the edges of G, that means small g, are in capital G, and each edge of G has the same end vertices in G as in capital G. In other words, a subgraph of a graph G is any graph obtained from G by a deletion of edge or vertices from G. Note that when a vertex V is deleted, all edges terminating at V must also be deleted. इसका मतलब ये है कि सपोज अगर मेरे पास एक ग्राफ है, दिस इज माई मेन ग्राफ विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल G. तो हियर आर द वर्टिसेस A, B, C, D. 4 vertices and 5 edges. 1, 2, 3, 4, 5. 5 edges are there. This all are the subgraph of a graph G, capital G. इसमें ये बोला गया है कि अगर मेरा इस मेन ग्राफ G में से अगर मैं कोई भी वर्टेक्स को हटा दूँ या किसी भी एड्ज को हटा दूँ, दैट मीन्स डिलीट कर दूँ, तो वो मेरा क्या बन जाएगा, सबग्राफ बन जाएगा. सपोज इस ABCD 4 वर्टिसेस है, इसमें भी देखिए 4 वर्टिसेस है, इसमें हमारे पास 5 एडजेस है, इसमें हमारे 4. इसमें से क्या डिलीट किए हमने, एडजेस अगर हटा दिए, एडजेस 3 हमारा हटा है तो हमारा ये बना है. सिमिलरली ये सेकंड है, तो ये सारे क्या है, सब ग्राफ है किसके, इस मेन ग्राफ G के एग्जाम्पल के, है ना. यही पढ़ा था हमने. इन अदर वर्ड्स अ सब ग्राफ ऑफ ए ग्राफ G इज एनी ग्राफ ऑब्टेन फ्रॉम G. कोई भी ग्राफ G से ही बनेगा बाय अ डिलीशन ऑफ एन एड्ज और वर्टिसेस फ्रॉम G. या फिर हम एड्ज को हटा सकते हैं या वर्टेक्स को हटा सकते हैं. देख लीजिए इसमें से वर्टेक्स हटा गया है ना, तो उनको बोला जाएगा. नोट दैट व्हेन अ वर्टेक्स इज डिलीटेड ऑल एडजेस टर्मिनेटिंग एट V मस्ट ऑल्सो बी डिलीटेड. तो दिस आर द सब ग्राफ. क्लियर. डेफिनेशन, अ ग्राफ H is equal to V1 comma E1 is said to be subgraph of G V comma E if V1 सब कंटेन कर रहा है V में एंड E1 कंटेन कर रहा है E में. इफ़ V1 इक्वल टू V, इसका मतलब ये है कि ना, अगर हम लोग डिनोट कर रहे हैं कैपिटल H इज इक्वल टू V1 कॉमा E1, दैट मीन्स अगर हमारे पास H हमारा एक सब ग्राफ है जो मेन ग्राफ कैपिटल G का, जो कि वर्टेक्स है V और E, है ना. तो जो V1 जो वर्टेक्स है वो कंटेन करेगा, वो सबसेट होगा V में, E1 सबसेट करेगा E में. तो इफ़ V1 इक्वल टू V, ये बता रहा है कि अगर जो हमारा सब ग्राफ का जो वर्टेक्स है और जो मेन ग्राफ का वर्टेक्स अगर आपस में इक्वल है, देन H इज सेड टू बी, मतलब वो जो सब ग्राफ इज सेड टू बी स्पेनिंग सब ग्राफ ऑफ G. ठीक है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रेगुलर ग्राफ. अ ग्राफ G in which all vertices are of equal degree is called regular graph. For example, some regular graph are given, the degrees of vertices are mentioned in the graph. अब सबसे पहले डिग्री ऑफ वर्टिसेस जानना होगा. क्या होता है डिग्री ऑफ वर्टिसेस, तो ये देखिए, द डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स, द डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स Vi इन अ ग्राफ G इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एडजेस विच आर इंसिडेंट ऑन Vi with self loop counted twice. The number of edges which are incident on Vi. सपोज अगर मेरे पास ना ये वर्टेक्स है तो इसमें नंबर, इसमें कितने आ रहे हैं एड्ज, एक आ रहे हैं. ये एक वर्टेक्स है तो इसमें एक एड्ज आ रहा है, इसका डिग्री 1 है ना. जैसे ये एक वर्टेक्स है उसमें कितने नंबर ऑफ एड्ज आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं. इसमें कितने आ रहे हैं, 1 और 2. इसमें कितने आ रहे हैं, 1 और 2. सिमिलरली अगर ये वर्टेक्स है इसमें कितने नंबर ऑफ एडजेस आ रहे हैं, 1 2 3. तो इस वर्टेक्स का डिग्री कितना है, 3. सिमिलरली इस वर्टेक्स का डिग्री 3 है. इसका देखोगे तो 1 2 3. इसका, तो इसका मतलब रेगुलर ग्राफ वो ग्राफ होता है जिसमें जितने भी सारे वर्टेक्स आर ऑफ इक्वल डिग्री, है ना. जितने भी वर्टेक्स रहते हैं, चाहे वो ये वर्टेक्स हो, ये सबका डिग्री इक्वल होगा. ऐसा नहीं है कि इसका डिग्री जैसे 3 बता रहा है 1 2 3, तो इसका 2 नहीं होगा. अगर 2 होता है तो वो रेगुलर ग्राफ नहीं है. सबका इक्वल नंबर ऑफ डिग्री होना चाहिए. ठीक है. तो डिग्री ऑफ ए वर्टेक्स समझ में आ गया. अगर डिग्री ऑफ वर्टेक्स फाइंड करते हैं, अगर सपोज सेल्फ लूप अगर बनता है तो उसको वो ट्वाइस काउंट करते हैं डिग्री ऑफ वर्टेक्स में. लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, इन केस ऑफ रेगुलर ग्राफ इसमें ना ही सेल्फ लूप रहता है ना ही पैरेलल एडजेस रहता है, बिकॉज ये एक
सिंपल ग्राफ कहलाता है। और हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि सिंपल ग्राफ क्या होता है। ठीक है, इसको डिग्री ऑफ वर्टेक्स को डिनोट करते हैं DEG ऑफ VI। देखो सपोज अगर मैं बता रही हूँ, अगर हमको फाइंड करें डिग्री ऑफ V1, तो V1 देखो इसमें कितने नंबर ऑफ एडजेस आ रहे हैं, 1 2 3 4, तो डिग्री ऑफ V1 इज 4। डिग्री ऑफ V2 देखो 1 2 3 4, तो कितना होगा, सॉरी 4 है ना, 4। डिग्री ऑफ V3 वेयर इज, हाँ 1 2, अब क्या बताया, सेल्फ लूप को ट्वाइस काउंट करिएगा, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर क्या लिखोगे 4। डिग्री ऑफ V4 में देखो 1 2 3। डिग्री ऑफ V5 में कितना, एक ही है, तो ये हमारा 1। ठीक है, कंप्लीट एंड बाइपार्टाइट ग्राफ। कंप्लीट ग्राफ भी क्या होता है, एक सिंपल ग्राफ होता है। A graph G is said to be complete if every vertex of G is connected with every other vertex of G, that is every pair of distinct vertices contains exactly one edge. Complete graph of n vertices is denoted by Kn. Some complete graph K1, K2, K3, K4, K5 are shown below. देखो, these are the examples of complete graph. ये बोला गया है कि हमारा ये K2 से शोन हुआ है, 2 वर्टेक्स है, 1 एड्ज है, 3 वर्टेक्स है, 3 एड्ज है, 1 2 3 4 है ना, 4 वर्टेक्स है, और 1 2 3 4 5 6, इसमें कितने एड्ज हैं काउंट करके बताइए आप लोग। देखिएगा इसमें 5 हमारा वर्टेक्स है और इसमें 6 वर्टेक्स है। तो जितने नंबर ऑफ वर्टेक्स होते हैं ना, उसको K2, K3, K4, K5, K6 करके बोला जाता है। तो कंप्लीट ग्राफ वो ग्राफ होता है, इट इज सिंपली अ ग्राफ and it may be directed as well as undirected. Any complete graph Kn with n vertices exactly n into n minus 1 by 2 edges। मतलब देखो, अगर हम लोग को कंप्लीट ग्राफ निकालना है तो कंप्लीट ग्राफ में निकालने, सपोज ये वाला फिगर बता रही हूँ मैं, है ना, नंबर ऑफ एडजेस इसमें अगर हम लोग अभी काउंट नहीं कर पा रहे, नंबर ऑफ दिक्कत हो रहा है काउंट करने में, तो फॉर्मूला है निकालने का, तो फॉर्मूला क्या है, n इंटू n माइनस 1 बाई 2। ठीक है, वेर स्मॉल n इज अ नंबर ऑफ वर्टिसेस। इसमें देखिएगा टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स कितना है, 1 2 3 4 5 है ना, 5 यहाँ लिखोगे, और 5 माइनस 1 क्या होता है 4, तो 5 इंटू 4, 5 4 द 20 डिवाइडेड बाई 2 इज 10। तो हमारा नंबर ऑफ एडजस्ट क्या आएगा, 10। अगर आप इसको काउंट करोगे तो 10 आना चाहिए, अगर 10 आ रहा है तो ये मेरा कंप्लीट ग्राफ है। डिग्री ऑफ एवरी वर्टेक्स का फॉर्मूला है n-1। अगर हमको इस फिगर में डायरेक्टली डिग्री ऑफ वर्टेक्स निकालना है, डिग्री ऑफ वर्टेक्स अभी जस्ट हमने पढ़ा था, ठीक है, एवरी वर्टेक्स का अगर डिग्री यहाँ दिख रहा है आपको 1 2 3 4, इसका देखिए 1 2 3 4, इसका देखिए 1 2 3 4, सबका दिख रहा है ना, सेम इक्वल 1 2 3 4, बट कैसे निकला, इसका फॉर्मूला n-1। n-1, n इज अ नंबर ऑफ वर्टिसेस, यहाँ टोटल 5 वर्टेक्स है, और 5 माइनस 1 करोगे तो 4 आएगा, तो वो हमारा डिग्री ऑफ वर्टेक्स निकलेगा। ठीक है, तो कंप्लीट ग्राफ समझ में आया। अ ग्राफ जी सेड टू बी कंप्लीट इफ एवरी वर्टेक्स ऑफ जी इज कनेक्टेड विथ एवरी अदर वर्टेक्स ऑफ जी, दैट इज एवरी पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट वर्टिसेस कंटेन्स एग्जैक्टली वन एड्ज। मतलब जितने भी हमारा वर्टेक्स है ना, सब एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहेगा, दूसरे पेयर के साथ, और एक ना एक एड्ज होना तो कंपलसरी है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक इज बाइपार्टेड ग्राफ। अ ग्राफ G equal to V comma is a bipartite graph if the vertex set V can be partitioned into two distinct subset V1 and V2 such that every edge in E connect a vertex in V1 and to the vertex in V2, but no edge in G connect either of the two vertex in V1 or two vertices V2। इसका मतलब ये बता रहा है, देखो एग्जाम्पल के थ्रू कभी भी समझ पाएंगे। एग्जाम में भी आप लोग कभी भी अगर डेफिनेशन लिखोगे तो विथ एग्जाम्पल आपको लिखना पड़ेगा, तभी क्लियर होगा कि क्या है, एग्जाम्पल से जो भी है क्वेश्चन प्रूफ होगा। जैसे V1 V2 है हमारा वर्टेक्स है, देखो ये मेरा V1 है, ये मेरा V2 है। ठीक है, ये V1 V2 V3 ऐसा वाला नहीं, ये पूरा सपोज V1 का सेट है, ये मेरा पूरा V2 का सेट है। तो ये बाइपार्टेड ग्राफ तब कहलाएगा अगर मेरा ये जो V1 है ना, V1 कनेक्ट होगा V2 के साथ, V1 का जो एड्ज कनेक्ट होगा V2 के साथ। सिमिलरली ऐसे V2 का एड्ज कनेक्ट होगा V1 के साथ, V2 का एड्ज होगा कनेक्ट V1 के साथ, है ना। इसमें आप अगर ये वर्टेक्स एक दूसरे के साथ अगर कनेक्ट हो जाते हैं तो ये मेरा बाइपार्टेड ग्राफ नहीं होगा। बाइपार्टेड ग्राफ क्या होता है कि सपोज V मेरा वर्टेक्स है, उसमें वर्टेक्स V को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, V1 और V2 का, सच दैट कि V1 का जो वर्टेक्स V1 से अगर कोई एज निकलता है तो V2 पे ख़त्म होता है, अगर V2 से कोई निकलता है तो V1 पे ख़त्म होता है, लेकिन दोनों आपस में एज नहीं बना सकते। मतलब V2 वाले जो वर्टेक्स है आपस में कनेक्ट नहीं हो सकते, किसमें, बाइपार्टेड ग्राफ है। ठीक है,
ये था एग्जाम्पल. नाउ द एडजेंसी एंड इंसिडेंस मैट्रिक्स. इंसिडेंस मैट्रिक्स G इक्वल टू V कॉमा V का ग्राफ एंड मॉड V इक्वल टू N विथ N वर्टिसेस एंड E एडजेस, स्मॉल n वर्टिसेस E एडजेस एंड नो सेल्फ लूप. इसमें भी बता रहा है कि कोई सेल्फ नहीं रहता एडजेंसी में. लेट कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल Mij विद M क्रॉस N मैट्रिक्स डिफाइंड बाई Mij इज इक्वल टू 1 इफ द वर्टेक्स Vi इंसिडेंट ऑन द एडज Ej अदरवाइज जीरो. मतलब इंसिडेंस मैट्रिक्स में क्या होता है कि एक ग्राफ रहता है G इक्वल टू V कॉमा E. मॉड V को डिनोट करते हैं स्मॉल n से, वेयर n इज अ नंबर ऑफ वर्टिसेस विथ n वर्टिसेस एंड E एडजेस विथ नो सेल्फ लूप. याद रखिएगा रेगुलर ग्राफ में, कंप्लीट ग्राफ में, एडजेंसी में, इंसिडेंस में अभी तक से कोई सेल्फ लूप नहीं होता. ठीक है. हम लोग 1 तब लिख सकते हैं जब हमारा वर्टेक्स Vi, सपोज हमारे डायग्राम में एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आएगा, अगर कोई वर्टेक्स है, उस वर्टेक्स में अगर कोई एड्ज आ रहा है तो वो वहाँ 1 कहलाएगा. अगर उस वर्टेक्स में कोई एड्ज नहीं है ना, जिससे बात कर रहे हैं अपन, कंपेयर करेंगे, तो वहाँ 0 लिखेंगे. दैट इज सेड टू बी इंसिडेंट मैट्रिक्स. लेट अस टेक वन एग्जाम्पल. देख लीजिए ये जो दिख रहा है ना, तो इसमें कितने टोटल नंबर वर्टेक्स है? ABCDEF 5 वर्टेक्स है. उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे. ठीक है. एडजेस काउंट कर लीजिए E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 टोटल नंबर ऑफ एडजेस ऊपर में लिखेंगे. ठीक है. वर्टिकली किसको लिखेंगे? वर्टेक्स को, और एडजेस को हॉरिजॉन्टली लिखेंगे. अब हमको बताना है 1 कहाँ लिखना है. अगर मेरा इस A से E1 पहले चेक करना, कैपिटल A कहाँ है? ये. E1 कहाँ है? ये. दूर दूर तक इसका नाता नहीं है ना. इस A पे E1 कोई ऐड जा रहा है कि नहीं आ रहा है? तो 0. इस A पे E2 आ रहा है क्या? E2 देखिए यहाँ पर है तो भी 0 है ना. E3 आ रहा है क्या? इस A पॉइंट में E3 यहाँ पर है? नहीं. E4 आ रहा है क्या? ये देखो इस A वर्टेक्स में E4 एक एड्ज आ रहा है, इसी का यहाँ 1 लिखा गया है. फिर 0. E6 देख लीजिए यहाँ पर E6 है तो यहाँ पर 1. समझ में आया? इसका मतलब क्या है कि अगर किसी वर्टेक्स के बारे में बोल रहे हैं, उसका कंपेयर यहाँ एड्ज के साथ कर रहे हैं, अगर कहीं पर भी इस वर्टेक्स में अगर वो एड्ज लाइक कर रहा है तो वहाँ पर 1 1 शो करेंगे, अदरवाइज 0. सपोज मैं इस F के बारे में बता रही हूँ, है ना. इस F का देखिएगा यहाँ पर है मेरे पास F. इस F में क्या आ रहा है? E1 आ रहा है, E2 आ रहा है, और कोई नहीं आ रहा है तो इसी का 1 1, बाकी सब 0. क्लियर. तो ये हमारा इंसिडेंस मैट्रिक्स. एडजेंसी मैट्रिक्स है. ऑल्टरनेटिव टू इंसिडेंस मैट्रिक्स, इट समटाइम्स मोर कन्वीनियंट टू रिप्रेजेंट अ ग्राफ बाय एडजेंसी मैट्रिक्स और कनेक्शन मैट्रिक्स. द एडजेंसी मैट्रिक्स ऑफ ए ग्राफ G विथ n वर्टेक्स एंड नो पैरेलल एड्ज. अब इसमें कोई पैरेलल एड्जेस नहीं होता, उसमें सेल्फ लूप नहीं होता, इसमें कोई पैरेलल एड्जेस नहीं होता. इज एन n by n सिमेट्रिक बाइनरी मैट्रिक्स कैपिटल X इज इक्वल टू XIJ. कैपिटल X इज इक्वल टू XIJ मीन्स हम लोग को 1 तब रिप्रेजेंट करेंगे इफ देयर इज एन एड्ज बिटवीन द वर्टेक्स Vi एंड Vj. अब यहाँ 2 वर्टेक्स के बीच में कंपेयर करेंगे. ठीक है. अब जैसे कि देखो उसमें क्या था, हमारे इंसिडेंस में क्या था, वर्टेक्स और एड्ज देखते थे. यहाँ पर दोनों वर्टेक्स से कंपेयर करेंगे, है ना. 1 तब लिखोगे. देखो पहले मैं बता रही हूँ, जैसे टोटल नंबर वर्टेक्स पहले काउंट कर लो फिगर में, 1 2 3 4 5 है ना. ये V4 होगा, इसको आप लोग V4 बोलोगे. ठीक है. V1 V2 V3 V4 V5. तो आप देख लीजिए V1 से V1, देखो V1 से V1 0 है ना. V1 से V2 क्योंकि सेल्फ लूप नहीं है यहाँ पे, सेल्फ लूप इसमें हो सकता है. V1 से V2, V1 से V2 एक एड्ज है तो 1. V1 से V3 है, देख लो है. V1 से V4 है, V1 से V5 इसी का सब में 1 लिखा गया है ना. अब V2 चेक करोगे, V2 देखो V2 से V1 है, V2 से V3 है, तो जहाँ जहाँ रहेगा वहाँ 1 1 लिखोगे, अदरवाइज 0. V5 देख रही, V5 देखो, V5 में क्या क्या ऐड जा रहा है? एक V1 आ रहा है, एक V4 आ रहा है, एक V3 आ रहा है ना. 3 आ रहा है, तो तीनों में नहीं. तो इन दिस वे वी हैव टू रिप्रेजेंट एडजेंसी मैट्रिक्स एंड इंसिडेंस मैट्रिक्स. ठीक है. दिस इज माई सेकेंड लेक्चर इज कंप्लीट. थैंक यू.